तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले गेहूँ में पीलापन आए तो हम लोग कैसे उसका रोकथाम कर सकते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान। तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं कि गेहूँ में पीलापन क्यों आता है और इसका निवारण कैसे करते हैं। इस सबकी ए टू जेड जानकारी आज इस वीडियो में आप हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक कर दो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कैसे ये पीलापन आता है और क्यों कैसे इसका निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों पीलापन आने का 2 समस्या होती है। एक तो अधिक पानी लग जाना है या पानी से पहले भी पीलापन आ जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग कैसे इसका रोकथाम करें? तो ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि इसके बारे में जानते-जानते बहुत देर हो जाती है। लेकिन अगर पहले वो लोग जानते तो उसमें दवाओं का इस्तेमाल करते, लेकिन वो जान ही नहीं पाते कि हाँ, कब पीलापन आ रहा है और कब कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इस पीलापन की समस्या कब तक हम लोग इस पे ध्यान दें कि कैसे पता चले कि हम लोग को कब इस पे आ रहा है पीलापन गेहूँ में, कि इसको हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। दोस्तों पहले हम लोग जान लेते हैं कि गेहूँ में कितने दिन कब तक हम लोग पीलापन को ध्यान देना ज़रूरी होता है। दोस्तों बुआई से 1 महीने या सा 50 दिन के अंदर पहले 50 दिन दोस्तों बुआई से 1 महीने या 50 दिन तक आप लोग को ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये वही समय है जो कि इसमें पीलापन की समस्या आ जाती है। तो इसकी वजह से अगर आप लोग इसमें अगर थोड़ा भी ध्यान से चूके तो आप लोग गेहूँ की फसल बहुत ही खराब हो सकती है। इसकी वजह से आप लोग को उस समय सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर फ गेहूँ की फसल आप लोग अच्छी चाहते हैं तो चलिए हम लोग जान लेते हैं अगर पीलापन आ जाए तो उसको हम लोग रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ खादों का इस्तेमाल करके हम लोग पीलापन को भी रोक सकते हैं या फिर कुछ दवाओं का इस्तेमाल करके भी पीलापन को हम लोग रोक सकते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन-कौन सी दवाइयाँ और कौन-कौन सी खादें हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें खादों के बारे में कि कौन-कौन से हम लोग खाद इस्तेमाल करें, तो ये सारे रोग हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। गेहूँ की फसल में 3% यूरिया और 0.5% जिंक और साथ में ही 200 एमएल फंगिसाइड 200 लीटर पानी में मिला कर के अपने खेतों में छिड़काव करा दें। छिड़काव कराते ही आप लोग की जो कि पीलापन की समस्या दूर होने लगेंगी। अगर नहीं हो रही तो उसको फिर से दोबारा ही उस दवाओं का इस्तेमाल फिर से दोबारा उस खाद का इस्तेमाल कर दें ताकि जो थोड़ा-मोड़ा अगर रह भी जाता है तो पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो चलिए हम लोग कुछ दवाओं के बारे में जान लेते हैं। हम लोग कौन-सी दवा का इस्तेमाल करें तो इस रोग को भी रोक सकते हैं। दोस्तों अगर पीलापन आता है, अगर नहीं होता है तो केवल सल्फर का छिड़काव करा दें। 200 लीटर पानी में लेकर के 0.5% बस सल्फर का छिड़काव करा दें जो कि आपका पीलापन बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग बात कर लें कि ऐसा होता है कभी कि बिना पानी चलाए भी हम लोग का गेहूँ का खेत जो है कि पीला पड़ने लगता है, तो उसको हम लोग कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो रीज़न है हम लोग को पानी ना चलाने की वज़ह से पीलापन आ जाता है। तो इसकी वज़ह से अगर आप लोग टाइम से पानी चला रहे हैं तो उसमें पीलापन नहीं आएगा। अगर आप गया तो आप लोग को सबसे पहले खाद दे कर के तुरंत ही पानी चला दें ताकि जो कि पानी लगते-लगते जो कि खाद का भी असर हो जाए, तुरंत हम लोग का गेहूँ जो कि फसल हरी-भरी लहराने लगे। इसकी वजह से अगर आप खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की फसल बहुत अच्छी हो सकती है। तो को इसमें कितना-कितना हम लोग को खाद या दवा का इस्तेमाल करना है इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग सूखे हुए खेत में अगर अगर खाद का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को कितना इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी हम लोग चलिए जान लेते हैं। दोस्तों हम लोग को अगर सूखे खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग को 2% यूरिया 0.4% जिंक और 150 एमएल फंगिसाइड तीनों मिक्स करके अपने खेत में छिड़काव करा दें और तुरंत ही उसके बाद पानी चला दें। पानी चलाते ही आप लोग की जो कि खेत जो कि एकदम बिल्कुल ही हरी-भरी हो जाएगी। तो आप लोग चाहते हैं इस हिसाब से अगर खेती करना तो आप बिल्कुल ही खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग की खेत में और भी रोग लग सकते हैं, कौन-सी रोग है इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों पीलापन के साथ एक एक रेतुआ नाम की भी रोग आती है, तो उसको हम लोग कैसे रोकथाम करें ये भी समस्या आ जाती है। तो रेतुआ रोग में हम लोग को क्या होता है इस सब के बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों रेतुआ रोग जो होता है हम लोग को कि या तो उसके बालों को या तना या जड़ तीनों में से कहीं भी पीलापन होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है रेतुआ रोग में, या फिर आप लोग ऐसे कह लें कि रेतुआ रोग की वजह से कहीं-कहीं जो कि बाल या तने या जड़ तीनों गलने लगते हैं, तो उसको हम लोग रोकथाम कैसे कर सकते हैं? दोस्तों इसको पहचानने के लिए सबसे पहले आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग जल्द से जल्द कैसे इसको पहचान कर सकते हैं कि हाँ, इसमें रेतुआ रोग लगा है या नहीं लगा है। दोस्तों अगर रेतुआ रोग को आपको पहचानना है तो सब आप लोग जड़ों में या जहाँ भी लगे वहाँ पे तुरंत भूला होना शुरू हो जाएगा। तो उसको अगर आप लोग वहाँ पे ध्यान दें कि हाँ, कहाँ पे हो रहा है, तो अगर आप लोग ध्यान दे दिए उसमें हम लोग दवाओं का इस्तेमाल करके उसको हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। तो हम लोग कौन-सी दवा का इस्तेमाल करें तो उसको हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। 0.1%
रोग को नाल का इस्तेमाल और साथ में 200 ml फंगिसाइड और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अपने खेतों में छिड़काव करा दें। इससे रेतुआ रोग भी दूर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके खेत में रेतुआ या पीलापन का रोग हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर इन चीज़ों से अगर आप लोग के खेतों में पीलापन या रेतुआ की रोग खत्म नहीं होते हैं तो उसके बाद हम लोग और कुछ दवाइयाँ उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे अगली वीडियो में। तो आप लोग कमेंट जरूर करना, हाँ उस इस रो इन सारी उपायों से हम लोग की रेतुआ रोग या पीलापन खत्म हुआ या नहीं। इसके साथ ही हम लोग बात कर लें कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग हाथ से इसकी छिड़काव करते हैं, तो हम लोग को हाथ से छिड़काव करने के लिए हम लोग को कौन-सी खाद का कितना हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो चलिए हम लोग ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग खाद केवल हाथों से छिड़काव करना चाहते हो तो 1 एकड़ के लिए कम से कम 2 बोरी यूरिया और 50 किलो जिंक आप लोग लेकर के अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इससे आप लोग की जो कि पीलापन की समस्या एवं रेतुआ रोग दोनों ही खत्म हो जाएँगे। तो दोस्तों, वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।